तो आपके चैनल ने उठाया तो हम लोगों के भी संज्ञान में आया कि इस तरह की धांधली हुई है। यहाँ तो यही है कि कोई चीज़ सच तो बताता नहीं। अभी आप देख लें, एक छोटी एक ताज़ा तरीन घटना है। खजरेठा पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कहा गया सबको, पूरे पंचायत में एक तरह से हकार दिया गया हर किसी को कि आप अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दीजिए, आपको 6,000 रुपये मिलेगा। और लोगों ने एक तरफ से जो है वह भीड़ लगा दी। 3,000 लोगों के साथ छल हुआ और उनको जो है वह आधार कार्ड और बैंक अकाउंट उनका 6,000 रुपये के नाम पर लिया गया। सर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। जैसे कि मातृभूमि खगड़िया लगातार पंचायत चुनाव का विश्लेषण कवर करके आपको दिखा रही है, ठीक इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी मौजूदगी इस वक्त खजरेठा पंचायत में है। खजरेठा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बिमलेंदु राय आज के दिन नामांकन करवाए और नामांकन करवाने के बाद का जो दृश्य था वो दृश्य बहुत ही एक तरीके से कहा जाए उसके समर्थक में बहुत ही जोश था और जुनून था। ठीक, आइए हम आपको बिमलेंदु राय से मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के तौर पर वो दम भर रहे हैं, आखिरकार पंचायत चुनाव के लिए वो क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखी जाए तो पहली बार पंचायत चुनाव वो लड़ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर सवाल बनता है, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मुखिया प्रत्याशी के लिए क्यों दम भर रहे हैं। सर, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक समाजसेवी कहे जाते हैं, समाजसेवी माने जाते हैं, आप पहली बार चुनाव में आए हैं, पंचायत चुनाव में आए हैं। आखिर क्या वजह हुआ कि आपको पंचायत चुनाव में आना पड़ा? मैं पंचायत चुनाव में आया नहीं। मुझे इस पंचायत के 16,000, जिसमें कि 8,000 मतदाता हैं, उनमें गरीब, मजदूर, किसान, युवा, छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें, उनकी सिसकियां, उनके कष्ट, उनकी आहें, उनको दूर करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ग्राम पंचायत के इस चुनाव में उन्होंने आज्ञा दिया है, ईश्वर ने आदेश दिया है कि चलो और खजरेठा पंचायत के इस तमाम सिसकियों को दूर कर दो। सर, ये दर्द जो सिसकियां आप ये जिक्र कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या फैक्टर है? ये दर्द सिसकियां कहाँ से निकल के आ रहा है? जब मैं इस ग्राम पंचायत के एक एक घर जा रहा था तो मैंने ऐसा देखा कि इस ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। आज भी जब आप 5 नंबर वार्ड की चर्चा करते हैं, जहां पर कि लगभग 250 ऐसे फूस के मकान बने हुए हैं, जबकि इंदिरा आवास में चयन 1,000 लोगों का पिछले 15 साल में किया गया, उनका नंबर क्यों नहीं आया? उनकी सिसकियाँ तो किसी ने नहीं सुनी। उनके घरों के अंदर जाने के लिए कीचड़ भरी सनी हुई सड़कों के अंदर से जाना होता है, जबकि सरकार ने पक्की गली नली योजना की शुरुआत की थी और इस ग्राम पंचायत को 23 करोड़ की योजनाओं का कार्य करने के लिए अधिकार दिया था। कहाँ गया वो पैसा? क्या वो पैसा उस दलित और महादलित बस्ती, क्या उस गरीब के लिए नहीं था? ये किसी ने नहीं सोचा। तो इसलिए जब उनकी सिसकियाँ मेरे तक पहुँची तो मैं इस पंचायत में आया हूँ, अंगद की पैर की तरह अपना पैर जमा दिया है और निश्चित रूप से अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो ये सारी सिसकियाँ खत्म हो जाएंगी और 5 साल बाद हम गर्व से कह सकेंगे क्या खजरेठा पंचायत एक आदर्श पंचायत है। सर, खजरेठा पंचायत आप भ्रमण कर रहे हैं, आपने अनेक समस्या गिनती करवा दिया, तो यहाँ पर भ्रमण करने के बाद सबसे मुख्यतः मूलभूत समस्या क्या आपको दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ा समस्या जो कि ऐसा है जो कि आपको लगता है कि अगर जनता आपको मैंडेट दे तो सबसे पहला काम आप वो पूरा करेंगे, क्या समस्या निकल के आ रहा है सामने? बहुत सारी समस्याएं, देखिए बहुत सारी समस्या है। मैंने अभी आपको कहा था कि बहुत सारी समस्याएं, जिसमें सबसे मूलभूत समस्या जो नज़र आती है वह आती है सड़कें अच्छी नहीं हैं। लोगों को अभी तक पक्का मकान पूरी तरह मिल नहीं पाया, जबकि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान मिल जाना चाहिए था। आज भी इस पंचायत में 500 परिवारों के पास वो नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़कर दूसरे और भी ढेर सारी योजनाओं को देखें तो वो सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर भ्रष्टाचार हुआ। मुझे इस पंचायत में कोई भी एक आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरा काम बिना पैसे के हो गया, चाहे राशन कार्ड हो चाहे कोई भी हो।
सर आप 7 महीने से कार्यरत हैं अपने पंचायत में, जनता का सुख दुख में एक तरीके से सहायता दे रहे हैं और उनसे भली भांति बात कर रहे हैं आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, कहाँ उनको दिक्कत है। मैं आपका पंचायत 1-2 महीना से घूम रहा हूँ और हाल में हमने 5 नंबर वार्ड गया और 5 नंबर वार्ड में एक सड़क बनी थी 7 निश्चय योजना के तहत। उस सड़क उसमें बोर्ड लगाया गया था कि 2018 और 19 में उसको कंप्लीट कर लेना था, उस पर पक्कीकरण होना है। तो वहाँ पे हमने देखा सड़क की कंडीशन, सड़क ना तो पक्कीकरण था और एक तरीके से वहाँ पे देखा कि पूरा कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, घोर धांधली हुआ है। तो 7 महीना से आप कार्यरत हैं, क्या उसके लिए आपने आवाज़ उठाया 7 महीना पहले, 7 महीने के आसपास? देखिए, आपके चैनल में ये जो कार्य आया है, ये कार्य जब आया है तो उसके बाद, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, अभी चुनाव आचार संहिता के कारण बहुत सारी बातें हम अधिकारियों को दबाव नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होगा तो निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कड़ी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कड़ी जांच होनी चाहिए। वो तो आपके चैनल ने उठाया तो हम लोगों के भी संज्ञान में आया कि इस तरह की धांधली हुई है। यहाँ तो यही है कि कोई चीज़ सच तो बताता नहीं। अभी आप देख लें, एक छोटी एक ताज़ा तरीन घटना है, खजरेठा पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कहा गया सबको, पूरे पंचायत में एक तरह से हकार दिया गया हर किसी को कि आप अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दीजिए, आपको 6,000 रुपये मिलेगा। और लोगों ने एक तरफ से जो है वह भीड़ लगा दी, 3,000 लोगों के साथ छल हुआ और उनको जो है वह आधार कार्ड और बैंक अकाउंट उनका 6,000 रुपये के नाम पर लिया गया। अगर सर लिया गया तो कुछ लोगों को तो मिला होगा, एक भी आदमी को नहीं, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही घोषित नहीं है। सीधा सीधा झूठ बोला गया, वोट की राजनीति के तहत कार्य किया गया। आज तो जनता को हक है ये पूछने का कि मेरा आधार कार्ड क्यों लिया था। आप किसी व्यक्ति को आधार कार्ड जिसको आप नहीं जानते हैं उसको तो नहीं देंगे, लेकिन मुखिया अगर मांगेगा तो ज़रूर देंगे। आज भी खजरेठा पंचायत के तमाम लोगों का मुखिया में विश्वास है, आस्था है, मुखिया पद में आस्था है, व्यक्ति में आस्था नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ये जो घोर भ्रष्टाचार, ये जो अन्याय इस पंचायत में हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, यहाँ सीधा पिन पॉइंट किया जाता है कि आपने वोट दिया कि नहीं, आपने पिछली बार वोट नहीं दिया था, आपका काम नहीं करेंगे, आपने वोट नहीं दिया था, आपका काम नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। आपने अभी जो जिक्र किया, इतनी सारी आपने जो समस्या बताया, गाँव की इतनी सारी समस्या और इतनी सारी धांधली हो रहा है, तो आप मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से अपने पंचायत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है, आप लोग सभी ये जो घोर भ्रष्टाचार, ये जो अन्याय, जोर जुल्म हुआ है, इस जोर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। सबसे पहले जज्बा लाइए, सोच लाइए। वो आपके पास अब पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि 45-46 के उम्र में कोई जज्बा और जज्बात पैदा नहीं करता। जो जैसा जिया है वो उसी तरह जिएगा, लेकिन जनता को परिवर्तन चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। जनता देख रही है कि मेरा बच्चा आने वाले दिनों में स्कूल की पढ़ाई अगर 8वीं के बाद 9वीं में क्यों नहीं कर पाता, ग्राम पंचायत उसको क्या कोई सहयोग नहीं दे सकता? सहयोग दे सकता है, हमें अधिकार है। धन्यवाद सर। बिमलेंदु कुमार साहब, आपने देखा क्रांतिकारी विचारधारा से कहीं न कहीं लैस है, कहीं न कहीं समाज में जो भी बुराई व्याप्त है उनके लिए कहीं न कहीं कदम से कदम समाज के साथ मिलाकर खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए। धन्यवाद।